ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है और उस चैप्टर का नाम है मोशन, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़े थे और मोशन के बारे में हम लोग जाने थे, है ना। तो मोशन क्या होता है और कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई बॉडी जो है मोशन में है या फिर कोई अदर स्टेट जिसको हम लोग रेस्ट के नाम से जाने थे, उस स्टेट ऑफ मोशन में अगर कोई बॉडी है, यानी कहने का मतलब है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि वो रेस्ट में है ना। तो इन चीज़ों को पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने समझा था। तो आज मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मोशन को जो है दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करने वाले हैं आज, है ना। मोशन को जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं और मोशन जो है वो दो टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और इसको जो है हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानते हैं, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो हम लोगों के पास दो कैटेगरी है ना। मोशन को जो है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और मोशन को जो है हम लोग मोशन के टाइप्स को दो टाइप्स में पढ़ रहे हैं। यानी मोशन का कितना टाइप्स है, दो टाइप्स है ना। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कब हम किसी बॉडी को बता पाएंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है और कब हम लोग बता पाएंगे कि वो बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं और उस चीज को समझने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को समझने का कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को समझने का कोशिश करते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है ना। इस रेफरेंस पॉइंट में कोई एक बॉडी जो है इस रेफरेंस पॉइंट ए से बी में जाता है ना। और इस रेफरेंस पॉइंट से इस बी का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, है ना। और इस 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस बॉडी को जो है वो 2 सेकंड का वक्त लगता है ना। अगले 2 सेकंड में ये बॉडी बी से सी में चला जाता है ना। और जो है यहां पर जो है ये 10 मीटर की दूरी पर हो जाता है ना। मीन्स जो है हम कहें तो यहां से मीन्स ए से सी का दूरी जो है 10 मीटर का है, या फिर आप यहां पर इसको 5 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। मीन्स अगले 2 सेकंड में वो बॉडी फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है ना। फिर अगले 2 सेकंड में वो डी पॉइंट में पहुंच जा रहा है ना। और फिर से वो जो है 5 मीटर का दूरी को तय कर रहा है ना। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट डी से वो बॉडी जो है पॉइंट ई में पहुंच जा रहा है अगले 2 सेकंड में, है ना। और फिर से वो 5 मीटर का दूरी को तय कर रहा है ना। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि हर एक 2 सेकंड में ये बॉडी जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस को तय कर रहा है ना। 5 मीटर के डिस्टेंस को वो तय कर रहा है हर एक 2 सेकंड में, है ना। तो हम लोग इसी टाइप ऑफ मोशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं, है ना। जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे कि वो बॉडी जो है किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है ना। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, when a body covers, है ना, और travels, है ना, when a body covers और travels, covers बोलिए या फिर travels बोलिए, बात बराबर है ना। when a body covers और travels equal distance in equal interval of time, है ना, then the body is said to be in uniform मोशन, है ना। मीन्स जब इक्वल टाइम में, है ना, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को जब कवर करेगा तो उसको जो है हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, a car is moving with a constant speed कहने का मतलब है कि वो एक ही स्पीड में जो है वो चल रहा है ना। मीन्स अगर कोई एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो लगातार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और हम लोग कह सकते हैं कि हर एक घंटे में वो कार जो है वो 40 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, है ना। मीन्स पर आवर वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, है ना। मीन्स पर आवर वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने वाला होगा, है ना। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए, है ना, अगर मान लीजिए कि हम एक ग्राफ खींचते हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस में अगर हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं, है ना। एक्स एक्सिस में अगर हम लोग टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस में अगर हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं तो हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। मींस इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा, है ना। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रेवल करेगा, है ना। तो अगर हमको एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मिलता है ना, और उसमें हम देख रहे हैं कि वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है ना, उस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं अगर कि वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो ग्राफ है वो एक ऐसे बॉडी का है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है ना, या फिर वैसे बॉडी का वो ग्राफ है जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है ना। मींस यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बनेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोलेंगे, है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से हम लोग जो है एक जो है रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और इस रेफरेंस पॉइंट का नाम हम लोग ए दे रहे हैं, है ना। इस ए पॉइंट से 2 सेकंड में कोई एक बॉडी जो है वो 5 मीटर की दूरी तय करता है और पॉइंट बी पे चला आता है ना। अगले 2 सेकंड में जो है, अगले 2 सेकंड में
वो बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है ना, और वो पॉइंट सी पर पहुंच जाता है ना। फिर अगले 2 सेकंड में वो बॉडी जो है डी पॉइंट में पहुंच जाता है और जो है वो इस बार 10 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, मींस 10 मीटर के डिस्टेंस को वो कवर करता है ना। अगले 2 सेकंड में वो डी पॉइंट से ई पॉइंट पे पहुंच जा रहा है ना, और जो है वो 12 मीटर के डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रहा है ना, 12 मीटर के डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रहा है ना। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर 2 सेकेंड के इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी है वो क्या है, वो सेम नहीं है ना। देखिए यहां पर जो है ये बॉडी जो है 8 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया है ना, और यहां पर जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, यहां पर जो है वो 12 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया है ना। तो 2 सेकंड में देखिए 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया है ना। मींस हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं किया है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि when a body travels or covers unequal distance in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform motion, है ना। जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाला होगा या कर रहा होगा तो हम वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो अप कर रहा है ना। वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो अप कर रहा है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप छत पर खड़े हैं, वहां से एक बॉल को छोड़ दे रहे हैं जो कि नीचे जमीन पर जाके गिरने वाला है ना, जो कि नीचे जमीन पर जाकर गिरने वाला है ना। तो वो बॉडी जो होगा, वो बॉडी जो मोशन को फॉलो करेगा वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। कैसे, क्योंकि जब आप बॉल को छोड़ेंगे है ना, उस टाइम उसका स्पीड जो होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा है ना, मींस जैसे जैसे वो जमीन के करीब जाता जाएगा वैसे वैसे उसका जो है स्पीड जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो क्या ये बॉल का जो है स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। मींस जब जमीन पर टकराने वाला होगा उससे पहले उसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जब आप छोड़ रहे होंगे उस बॉल को उस समय उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर है तो वो जो है एग्जाम्पल है किसका, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। अब जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो है वो ग्राफ कैसा होगा, है ना, इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। उसका जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस है ना। तो एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस मींस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वो एक कर्व लाइन बनेगा, है ना, वो एक कर्व लाइन बनेगा, है ना। कर्व लाइन
जब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, जब हम लोग कर्व लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो ग्राफ है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले बॉडी का है, या फिर जो बॉडी का वो ग्राफ है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा क्या टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग देखें कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों का डेफिनेशंस हम लोगों ने देखा, इन दोनों का एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, और इन दोनों का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल व्यू भी हम लोगों ने देखा, है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, है ना, आप अगर इस लेक्चर से कुछ भी सीखे हो, है ना, आप अगर इस लेक्चर को एंजॉय किए हो, तो आप इस लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने क्लासमेट्स, है ना, और भी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग मेरे साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़े, ताकि मैं आपको इसी तरह कंटेंट से भरा हुआ लेक्चर्स आप तक ला पाऊं, आपको दे पाऊं, और आपको उतना ही उत्साहित होकर पढ़ा पाऊं, है ना। तो ये निर्भर आप पर करता है कि आप कितने स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं, है ना। जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होगा उतना ही उत्साहित होकर मैं पढ़ाऊंगा, है ना, उतना ही उत्साहित होकर मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, है ना। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी बता सकते हैं, है ना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।